पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। वास्तु शास्त्र जो है, जैसा मैं यूट्यूब चैनल पे जो है वास्तु शास्त्र जो है वो जो है मतलब एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई व्यक्ति ज़मीन लेता है, मकान बनाता है, प्लॉट बनाता है, उसके जैसे योग कैसे होते हैं। एक तो वो वास्तुशास्त्र का जानकार नहीं होना चाहिए। जय श्री श्याम, खाटू श्याम। अगर लिखे हुए में ये प्रॉब्लम है, खैर किसी ने पॉइंट अच्छा लिखा है। वास्तुशास्त्र का जानकार नहीं होना चाहिए और ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर, हाँ एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी का जानकार हो और मतलब वो व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी ले सकता है। हाँ मतलब ये है कि अगर वास्तु का जानकार होगा या वास्तु कंसल्टेंट के कंसल्ट में होगा तो वो नो डाउट प्लॉट वगैरह नहीं ले पाएगा। ज्योतिषी होगा तो ज्योतिषी के संपर्क में होगा तो भी जो है प्लॉट का योग बन जाएगा। भाई जैसा भी ले, सीधा उल्टा सीधा खराब देगा तो कम से कम प्लॉट तो उसका होगा, और प्लॉट होगा कुछ होगा तो ही वास्तुशास्त्र उसकी चालू होगी। लव जैसे कहते हैं, हाँ मतलब एक वो व्यक्ति क्या है कि प्यार करने वाला होना चाहिए। मदर मतलब माँ का उसे आशीर्वाद होना चाहिए। हाँ नो डाउट, अगर जैसे कोई मकान बनाता है तो माँ का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड, उसका दोस्त होना चाहिए। प्लस गुरु, गुरु मतलब उसमें ज्ञान होना चाहिए कि भाई कोई चीज़ बनाता है तो आगे जाए ऐसी जाएगी। सेकंड थिंग, मंगल की दशा। भाई मंगल की दशा मतलब थोड़ा आदमी, इसमें गाली भी लिखा है, मतलब थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए तभी वो बना पाएगा। और एक उसकी लाइफ लाइन, मतलब उसकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, भाई लंबा रहेगा तो सही रहेगा। रिच हैंड मतलब हाथ की जो रेखाएं हैं ना, मतलब हाथ की रेखाएं मतलब उसके हाथ में पैसा होना चाहिए। नो डाउट एक पैसे वाला व्यक्ति, थोड़ा धन होगा वही मकान बना पाएगा। प्लैनेट्स पोजीशन मतलब उसके ग्रह अच्छे होने चाहिए, जैसे शुक्र, बृहस्पति, शनि। मैं मीन उससे जैसे कोई मकान बनाएगा या कुछ बनाएगा तो नो डाउट शुक्र का मतलब जैसे सोफ़ा लगाएगा, बेड लगाएगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे। बृहस्पति मतलब ये ग्रह अच्छा होना चाहिए, मतलब बुद्धि होनी चाहिए। शनि मतलब कहीं ना कोई योग होना चाहिए, जैसे मान लो उसके कोई जैसे पुराने जैसे कोई हो, कोई नौकरी हो लंबी हो, कुछ लंबा ऐसा सिस्टम हो, पानी बिजली बिल चुकाने होते हैं ना बनने के बाद। और डाइवोर्स, भाई देखिए कोई भी चीज़ बनती है नहीं तो ये सब मैटर नहीं हो। गरीबी, वाइफ डिस्प्यूट, हाँ मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए पुराना वाला, उसका जो है 100% जो है बनेगा। बाकी देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ लिखी हुई रहती है। अब मैं आपको मेरे हिसाब से जो है डिफ़ाइन करता हूँ। देखिए कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जैसे मान लो उसकी वाइफ है, वाइफ के मान लो कोई पुराने दोस्त हैं, कुछ भी हैं, या उसकी मदर है, मान लीजिए मदर भी दोस्त में आती है, यानी लड़के की सासू हो गई। देखिए बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ शादी होने के बाद भी जो है लड़की के जो उधर वाले होते हैं वो उधर ज़्यादा बोलते हैं। इन वेरी शॉर्ट मेरी बात को आप समझिए कि व्यक्ति कोई चीज़ बनाता है नई, जैसे उसमें मैंने बताया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट है जैसे वास्तुशास्त्र का जानकार ना हो। भाई मैं मीन टू से मैं मेरे पुराने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए मैं वास्तुशास्त्र का काम करता हूँ, सोचिए कोई व्यक्ति अगर मेरे संपर्क में आए, मेरे साथ गाड़ी में बैठे, तो नो डाउट वो कभी जीवन में प्लॉट नहीं ले पाएगा, क्योंकि मैं उसमें कोई ना कोई कमी निकाल दूंगा। आप समझते हैं? तो वो बना नहीं पाएगा। दूसरी चीज़, इन वेरी शॉर्ट आप समझिए इस चीज़ को कि ये यूट्यूब पे फैसिलिटी है
दूसरी चीज़ देखिए, जीवन में एक जो चीज़ है, हालांकि मैंने नोट में लिख रखा है कि व्यक्ति पे जब कभी भी संकट आए, वास्तुशास्त्र से जुड़ा हुआ हो, ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी के मान लो खेत थे, या अब मैं मान लो बिल्कुल ही पुअर लाइन में आ गया, तो माई मीन टू से अप एंड डाउन आते हैं। वास्तुशास्त्र में कभी समस्या है, जैसे मान लो मेरा यूट्यूब वीडियो सुने और व्यक्ति का मनोबल ना बढ़े, कुछ आए नहीं, वो तो फिर मान लीजिए मेरी हार हुई। व्यक्ति को फिर सनातन धर्म अपनाना चाहिए। सनातन धर्म आई मीन टू से ये नहीं कि संन्यास ले ले भाई, लकीली मान लो मेरे तो बाल नहीं है, नहीं कि वो बाल उगा के जो है वो उड़ा के। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म का मतलब ये होता है व्यक्ति सात्विक रहे, अच्छी हवा हो, अच्छा पानी हो, मनुष्य जीवन मिला है, आनंद से बिताए। अभी जैसे मैंने अभी 2 अमरूद खाए हैं, आप सोचिए, फिर ये मसाला भी खाया है तो मैं मिनटों से खुश रहे व्यक्ति, गाड़ियों में घूमे फिरे, आए जाए। सनातन धर्म का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति अच्छे एटमॉस्फेयर में रहे। अब आज जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप सोचिए फिर भी जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, लोग बाग मुझे बहुत प्यार करते हैं, पुरानी चीज़ें याद दिलाते हैं। तो दूसरों के जैसे वास्तुशास्त्र बनी होती है, जैसे मान लीजिए मैं किसी अच्छे नए में जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो वह सनातन धर्म का मतलब होता है व्यक्ति जो है डायरेक्ट कनेक्ट टू गॉड रहे। आप सोचिए आज जो बड़े पार्क हैं उनमें कोई पैसा नहीं लगता, बड़े हाउसेस हैं, आप जाते हैं आपको जो अच्छी चीज़ें ऑब्लाइज होती है। इन वेरी शॉर्ट समझिए इस चीज़ को। और ज़्यादा ये जो गैजेट्स वगैरह हैं, आप सोचिए इनमें ना रहे, अच्छी नींद ले और आगे बढ़े। और पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल को सुने, करे, समझे। देखिए जीवन में जो खुशियाँ हैं वो बहुत सारी हैं, मैं आपको बताऊं। ऐसा नहीं कि मैं शब्दों में मेरे चैनल को वो कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, अच्छा संगीत सुने, बाकी जो जैसे मैंने बताया है। और एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे ये हाथों की जो रेखाएं होती हैं इनमें ग्रह होते हैं और ये बदलते भी हैं, और व्यक्ति का अच्छा बुरा समय भी आता है। मान लो किसी की पत्नी नाराज़ हो जाए फिर खुश हो जाती है। बच्चे जो होते हैं, आप सोचिए जब आपको खुश होकर कहते हैं, आप सोचिए जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब जैसे मेरे बच्चे मुझे समझिए तो मुझे ऐसी बड़ी खुशी होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं इन वेरी शॉर्ट, इसमें इतना ही। मेरे जो वर्ड्स हैं, आप सोचिए मैं कोई जिसे कहते हैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, फिर भी शब्दों में कई बार कोई चीज़ निकल जाती है और दूसरे का इसमें काम हो जाता है। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद। बाकी सनातन धर्म का मतलब ये है कि व्यक्ति सात्विक रहे। मैं बताऊँ, रात को चाहे खाना न खाए, मैं बता रहा हूँ, तो व्यक्ति में एक ऊर्जा रहती है और वास्तुशास्त्र जो है उस पर जो है आगे बढ़ती है। इस परमात्मा ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, इसका व्यक्ति को फ़ायदा उठाना चाहिए। पुरानी जो चीज़ें हैं भूल जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब कहाँ क्या है, आप सोचिए, तो आगे बढ़ना चाहिए। इसमें इतना ही, धन्यवाद।